ये जो परिस्थिति है वो बहुत सामान्य नहीं है। हमने लंबे समय तक देखा है किस तरीके से खेल प्राधिकरणों पर जो है वो कब्जा रहा है राजनीतिज्ञों का। फिर उसके बाद उन कब्जे से भी मुक्ति क्या ही मिल पाई। किसी के घर का सदस्य, किसी के परिवार का सदस्य, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी न किसी राजनीतिक हस्ती के लोग ही जो है आज भी क्रिकेट बोर्डों पर हो या दूसरे खेल, तमाम खेलों के जो अथॉरिटीज है उन पर कब्जा उन्हीं लोगों का है आज भी। आज इस देश में बीसीसीआई को इतने दिन तक जय शाह ने रिप्रेजेंट किया, उनकी क्या काबिलियत है सबको पता है। आज वो आईसीसी को हेड कर रहे हैं, उनकी क्या काबिलियत है क्या दुनिया को नहीं पता है ये, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि भाई वो भारत से आते हैं। भारत आज आईसीसी का सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला बोर्ड है, उसकी बराबर किसी की हैसियत नहीं है कि उतना रेवेन्यू पैदा कर पाए, तो आज उनकी चल रही है। और भारत के लोगों की देन है कि जय शाह वहां बैठे हुए और बैठ करके ये भद पिटवा रहे हैं। जगदीप सर, आप तो खेलों का हिस्सा रहे हैं, आप तो जुड़े रहे हैं इन सब चीजों से। अभी मनीष भाई ने एक बात कही कि युद्ध की तरीके से इसको दिखाया गया, लोगों के बीच में प्रसारित किया गया युद्ध की तरीके से। उसी की देन तो है कि सर्वाधिक रेवेन्यू भारत पाकिस्तान के मैच से आता है। आज अगर किसी भी देश के खेल में देख ले हम क्रिकेट में, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू उस मैच से आता है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उस मैच की होती है जो भारत पाकिस्तान का होता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो। ऐसे में ऐसे में बीसीसीआई के लिए ये कदम उठाना, और जो आज पाकिस्तान कदम उठा रहा है, क्या हमारी स्थिति पाकिस्तान से ज्यादा खराब है? पाकिस्तान की ये हैसियत है कि पाकिस्तान जो है कहेगा कि भारत के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। राय साहब, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं उनमें अगर हम देखें तो ये एक तरह से आर्थिक चोट पाकिस्तान भारत को देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो मैच है या ये जो पूरा टूर्नामेंट है, इसके आर्किटेक्चर को देखें तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है पैसा की, वो लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। और पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है, जनरली वर्ल्ड कप के मैच में 138-40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में 300 करोड़ का तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सीधा सीधा सा ये गेमिंग है, ये स्पोर्ट नहीं है। मैं फिर इसको एक बार क्लियर कर दूं, क्योंकि ये गेमिंग है और ये गेम है, क्रिकेट का गेम। और इस गेम में जो सारा का सारा कंसंट्रेशन है वो इकोनॉमिक है। आज जो पाकिस्तान की स्थिति है, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया है, और वो एक तरह से सॉलिडारिटी दिखाना चाहता है बांग्लादेश के साथ, कि बांग्लादेश का जो निर्णय, बांग्लादेश के लिए जो निर्णय किया गया और जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड लिया है, ये वो सॉलिडारिटी दिखाना चाहता। तो लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था है वो सारी पूंजी केंद्रित है, और पूंजी में जो एडवर्टाइजर हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनका जो पूंजी के निवेश और उसके अधिकार है, उनके प्रेशर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो जितनी भी ये खेल की व्यवस्था ये की जा रही है, या इसको खेल के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इसके पीछे की जो राजनीति है, उसमें बहुत से ऐसे कारक हैं और बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो अपने तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज जो बदली हुई भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का ये जो निर्णय है, ये निर्णय इसको भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है, और भारत ने अभी अभी ईरान का साथ देने की बात की है। तो ये इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कहां से कैसे जनरेट होती हैं, या ये निर्णय किस तरह से प्रेरित किए जाते हैं या दबाव में लिए जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा का सारा मामला आर्थिक एक तरह से चोट देने का, आर्थिक नुकसान करने का, और आर्थिक मोर्चे पे भारत को ये जताने का कि जो आज ताकत पाकिस्तान के पास है वो केवल हथियारों की नहीं है, वो अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो अपनी उस ताकत को प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए उसको एक तरह से कमजोर और ना माना जाए, और उसको उस कैटेगरी में ना रखा जाए जहां आज से पहले उसको रखा जाता रहा। जगदीप सर, हमने ये देखा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दिख रहा है
लोग इसको बांग्लादेश से रिलेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक खिलाड़ी का विरोध हुआ भारत में, फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने अलग जगह मैच खेले जाने की डिमांड रखी वर्ल्ड कप में, फिर उसके बाद उन्होंने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया। तो ये सारी स्थितियां जिस तरीके से रही, खेल भावना और सियासत की जो बात हम कर रहे हैं, क्या वो कहीं पर दिख रहा है? चाहे वो क्या, अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो क्या वास्तव में भारत में खेल भावना और सियासत में अंतर हम कर पा रहे हैं, जो हम दूसरे देशों से ये अपेक्षा रखें, मांग करें? देखिए राय साहब, जहां तक भारत का सवाल है, जो अभी पिछले 3-4 दशकों में जिस प्रकार से राजनीति खेल पे हावी हो गई है और राजनीति और खेल के बीच की जो एक महीन सी एक लकीर थी वो बिल्कुल मिट गई है, और उसमें सबसे ज्यादा एक जो और तत्व शामिल हुआ है वो है राष्ट्रवाद। और जब से ये एक विभाजन, जो सांप्रदायिक विभाजन का विचार जो है वो प्रबल हुआ है भारत में, तो उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि आज जो राजनीति है वही खेल भावना को ड्राइव कर रही है। और अब जो खेल भावना का अपनी जो एक सैंक्टिटी थी, वो उसको राजनीति ने बड़ी पूरी तरह से निगल लिया है। आज जितना भी ये हो रहा है, या जो भी ये तकरार है, या ये जो आपसी मतभेद है, ये सारा का सारा राजनीति से प्रेरित है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुझे कम से कम मेरा ये मानना है कि ऐसा सारा राजनीतिक केंद्रीकरण है। जहां तक सवाल आता है कि पाकिस्तान के द्वारा, और देखिए पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, वो एक संस्था है। खेल के लिए अगर कोई संस्थाओं का समझौता है तो वो खेल की संस्थाओं का है। उसमें जो गवर्नेंस है उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो एक एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी तो हो सकती है, लेकिन यहां जो निर्णय आया है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का निर्णय, और उसको, उस खेल संस्था को फॉलो करना है। और यही उन्होंने अपने बयान में भी कहा। तो ये जो एक नेशन टू नेशन एक जो तकरार है जो चल रही है, ये सारी की सारी राजनीति से प्रेरित है। और ये जो आज जो जिसको कह लीजिए वैश्विक गोलबंदी है, ये उसी का भी परिणाम है। और इसमें ये भी है कि जो पूंजी, जो रेवेन्यू का शेयर है, वो इस उसका भी कंसंट्रेशन इसमें नकारा नहीं जा सकता। तो अब जहां तक खेल भावना की बात आती है, राय साहब, खेल भावना आज वैसी नहीं रही जो जो पहले एक तरह से राजनीति से अलग थी। आज राजनीति ने ही खेल भावना को इस तरह से हड़प लिया है कि ये सीधी सीधी खेल के नाम से ही राजनीति हो रही है, ऐसा स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा।